सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, खमा गणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला's कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भुर्ता। कई लोग समझते हैं कि बैंगन का भुर्ता बनाना बहुत कठिन है, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ तो उस तरीका बहुत आसान है और आप उसे आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। कई लोग बैंगन नहीं भी खाते हैं, वो भी इसे आराम से खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये बैंगन है। तो और बच्चों को भी आप इसे आसानी से खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार बैंगन नहीं खाते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं बैंगन का भुर्ता। बैंगन का भुर्ता बनाने के लिए जो जो सामग्री काम में आएगी वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने ऑयल रखा है, मूंगफली का तेल, 2 बड़े टमाटर मैंने बारीक काट के रखे हैं, 2 बड़े प्याज मैंने बारीक काट के रखे हैं। प्याज और टमाटर से ये अच्छा मसाला बनेगा। और हरा धनिया रखा है थोड़ा मैंने। और यहाँ पे मैंने रखा है बैंगन, इसको एग प्लांट भी कहते हैं। तो ये जो बैंगन है वो मैंने बड़ी साइज का लिया। भरते के लिए हमेशा जो भुर्ता बनाते हैं बैंगन का, उसके लिए बड़ी साइज का बैंगन लिया जाता है। तो मैंने एक बड़ा बैंगन लिया है और आप लोग जिस हिसाब से बनाना चाहें तो 2-3 जैसे भी चाहें आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने जीरा रखा है, 2 मैंने हरी मिर्च काट के रखी है छोटी, और लहसुन की थोड़ी कलियां मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखी है। और यहाँ पे मैंने रखा है थोड़ा सा अदरक, उसको मैंने काटने की बजाय थोड़ा सा ग्रेट कर लिया, क्योंकि उसके टुकड़े मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। तो उसको मैंने कद्दूकस कर दिया। और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्का सा इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और अमचूर पाउडर मैंने इसलिए रखा है कि कई बार टमाटर खट्टे नहीं होते, तो अच्छी सी थोड़ी हल्की सी खटाई आ जाए। और यदि आप लोगों को नहीं पसंद है तो खाली टमाटर ही डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी अमचूर डालूंगी मैं। और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च रखी है, थोड़ा सा अच्छा कलर आ जाए इसलिए थोड़ी सी डालूंगी मैं। और थोड़ी मैंने रखी है साबुत लहसुन की कलियां। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैंगन है बड़ी साइज का, तो इसके बीच में हम इस तरह से छोटे छोटे चीरे लगा देंगे, यानी कि कट लगा देंगे। और जैसे ये मैंने एक कट लगाया, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था ये साबुत लहसुन की कलियां रखी, तो इसको इसके बीच में डाल देंगे हम। ये देखिए इस तरह से फंसा देंगे अंदर पूरी तरह से, क्योंकि जब हम भूनेंगे इसको तो ये भी साथ में भून जाएगी और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए पूरे अंदर डाल दी मैंने, तो साथ के साथ भून जाएगी। इसी तरह से मैं चारों तरफ से इसके छोटे छोटे कट लगा के और ये 5-6 जो हमारी कलियां हैं ये इसके अंदर मैं डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा कट लगा के और ये जो लहसुन है इसके अंदर डाल दिए। ये सब तरफ से मैंने कट लगा दिए। तो 6-7 इसके अंदर मैंने लहसुन की कलियां इसके चारों तरफ कट लगा के डाल दी। तो अब हम इसको भून लेंगे गैस के ऊपर। तो मैंने ये जाली रख दी है इसके ऊपर ताकि आराम से भूना जाएगा। और गैस ऑन करके हम इसके ऊपर ये बैंगन रख देंगे और इसको चारों तरफ टर्न करते हुए भूनेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको उलटते पलटते हुए से मैंने सेक लिया है और अब ये करीब करीब सीख ही गया है, ये देखिए आप। तो बस अब इसको थोड़ा सा और मैं पीछे से और सेक के फिर हटा दूंगी। फिर थोड़ा इसको ठंडा करने के बाद हम इसका छिलका उतारेंगे। ये देखिए छिलका सीख गया है हमारा बैंगन करीब करीब। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑफ कर दिया और लहसुन के भी सीखने की बहुत अच्छी सुगंध आ रही है साथ में। तो अब हम इसको मैंने गैस ऑफ कर दिया, ये देखिए आप। और इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। ये गर्म है तो अभी छिलका इसका चिपका हुआ, एकदम ठंडा करके इस तरह से हम पकड़ के छुरी से इस तरह से चाकू से हम करेंगे तो ये आसानी से इसके छिलके उतर जाएंगे। और फिर बाद में हम इसको मैश करके और इसका भुर्ता बनाएंगे। तो हमारा बैंगन थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब ये जो इसका छिलका थोड़ा ठंडा होने पे आसानी से ये देखिए आप इस तरह से उतर जाएगा। नहीं तो आप गरम का प्रयास करेंगे तो बहुत सारा उसके अंदर मेहनत भी लगेगी और ये उतरेगा भी नहीं आसानी से। तो ये देखिए आसानी से अलग हो रहा है। चाकू ले लें, इस तरह से ऊपर डंडी से पकड़ लें और इसको नीचे इस तरह से करते जाएं तो ये छिलके भी आराम से निकल जाएंगे इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरे बैंगन को साफ कर दिया और ऊपर से भी वो जो डंडी इसकी वो मैंने हटा दी। तो यहाँ पे मैंने बैंगन को छील के मैश कर दिया और थोड़े बड़े बड़े जो बीज थे वो मैंने निकाल दिए और छिलका हटा के। और देखिए लहसुन वगैरह सब इसके अंदर अच्छे से भुन गया है। तो अब इस पल्प को हम अलग रख देते हैं और पहले मसाला बना लेते हैं इसका। तो यहाँ पे मैंने 2.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है और अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जीरा डालूंगी। तो अब इसके अंदर हमारा जीरा चटकने लगे है। तो ये जो प्याज मैंने 2 काट के रखे थे वो मैं डाल दूंगी। तो प्याज के साथ ही साथ हम लहसुन भी डाल देंगे ताकि ये साथ भून जाएंगे इसके। तो कट्टे भी मैंने डाले
तो दोनों को हम भून लेंगे, प्याज और लहसुन को। तो प्याज को थोड़ा जल्दी भूनना है तो थोड़ा सा उसमें हम नमक डाल सकते हैं। यदि किसी को प्याज जल्दी भूनने हो तो थोड़ा नमक डाल दीजिए। और हल्के हल्के भूनने लग गए तो ये जो अदरक मैंने घिस के रखी थी वो भी मैं डाल दूंगी साथ ही। कद्दूकस करके रखे थे छोटा टुकड़ा अदरक का। तो यहाँ पे हमारे प्याज और लहसुन वगैरह भून गए हैं। तो अब मैं इसमें मसाले मिला दूंगी। तो 2 टीस्पून मैं ये नॉर्मल जो हम मिर्ची डालते हैं सब्जी में, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून डालूंगी मैं कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। और हल्दी इसमें कम ही डालनी है, उनको आधा टीस्पून। और नमक हम स्वाद के अनुसार मिलाएंगे, पहले थोड़ा डाला था मैंने इसमें। तो एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। और मसाले मिक्स करने के बाद अब ये जो टमाटर है वो मैं डाल दूंगी। दो 3 मिनट भूनने के बाद ये हमारे टमाटर गल गए हैं। तो देखिए अब मैं इसमें ये जो हरी मिर्ची मैंने काट के रखी थी तो वो मैं डाल दूंगी। तो अब ये हमारा मसाला भून गया है। तो अब मैं ये जो बैंगन मैंने मैश करके रखे थे, जो भुना हुआ बैंगन था, वो मैं डाल दूंगी इसके अंदर। और इसको मिक्स कर लेंगे हम मसाले में। तो अब मैं इसके अंदर चुटकी भर गरम मसाला डाल रही हूँ, हल्का सा। और साथ ही साथ थोड़ा सा अमचूर पाउडर, क्योंकि टमाटर कई बार खट्टे नहीं होते हैं तो थोड़ी सी खटाई भी अच्छी आ जाएगी तो अच्छा बनेगा। और कई लोग नहीं डालते, आप लोग देख लिए, आपको पसंद हो तो डालें। तो मैं इसमें आधी टीस्पून अमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ। और इसको मिक्स कर लेंगे। हमारा भुर्ता लगभग तैयार हो गया है बैंगन का, बिल्कुल अच्छे से भुन गया है हमारा। और देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है इसका, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर और गरम मसाला डालने के बाद हमारा ये भुर्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। और आप लोग भी ट्राई करें, थोड़ा सा इसके अंदर अमचूर पाउडर डालेंगे तो अच्छी सी खटाई आ जाएगी, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं हम इसके ऊपर। तो हमारा बैंगन का भरता बनके बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने बैंगन का भुर्ता बनाना कितना आसान है और बहुत ही आसानी से बन जाता है और स्वादिष्ट भी लगता है। तो और सब लोग इसे बेहद पसंद करेंगे, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणी। सब्सक्राइब करें प्रमिला's कुक बुक चैनल को और जुड़ जाइए स्वाद के अनूठे सफर से। और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप किसी अपडेट को मिस ना करें।